स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क। तो आज हम देखेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन पर बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में एक एक्साइटेबल सेल होता है और इस सेल का काम है ब्रेन से बॉडी को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना और उसे एनालाइज करना। ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। बिना न्यूरॉन के ब्रेन काम करना बंद हो सकती है। न्यूरल नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक टाइप है। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूरल नेटवर्क भी वर्क करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हमारे पास कंप्यूटर है और हम उसे बार बार कमांड दे रहे हैं मैन्युअली, तो इससे जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें हर टास्क उसे बताना पड़ रहा है, यानी कि हमें उसके पास रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क को इन्वेंट किया है। यानी कि क्या होगा, कंप्यूटर खुद ही समझ जाएगा कि अब उसे कौन सा टास्क करना है या उसे नेक्स्ट कौन सा टास्क करना है, तो वो क्या करता है, खुद ही समझ जाता है। यहाँ पर मैनुअल वर्क की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार उसे कमांड देना है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। न्यूरल नेटवर्क को ह्यूमन के न्यूरॉन से कॉपी करके बनाया गया है। जिस तरह हम ह्यूमंस अगर किसी चीज़ को एक बार देख ले तो वो हम हमेशा के लिए क्या होता है, हमारे जो दिमाग में है फिक्स हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर सिस्टम भी किसी चीज़ को एक बार देख ले, यानी कि एक बार अगर वो उसे स्टडी कर ले, तो हमेशा के लिए उसकी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी और अगर कुछ टास्क आया उससे रिलेटेड तो वो खुद ही उसे करता जाएगा। न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग का एक टाइप है जो खुद ही अपने मॉडल को तैयार करता है। न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम का एक सेट होता है। न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो एल्गोरिदम के हेल्प से कंप्यूटर को चीज़ों को कैसे करना है ये सिखाता है। जैसे कि कोई नई चीज़, नया डेटा आए तो कंप्यूटर उसे खुद ही एनालाइज कर ले अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। जिस तरीके से ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्क करता है ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। हम ये कह सकते हैं कि हमने ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रेडी किया है जो बिल्कुल ही ह्यूमन के तरीके से बिहेव करता है। चलिए वर्किंग प्रोसेस जान लेते हैं न्यूरल नेटवर्क का। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में भी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो चलिए न्यूरल नेटवर्क का हम डायग्राम देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या करता है, चीज़ों को एक बार देखकर सीख जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कैसे सीखता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम ह्यूमन सीखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए सुपरवाइज्ड लर्निंग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी कहते हैं, ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब कैटेगरी है। इसमें जो डेटा होता है वो लेबल डेटा होता है, जो डेटा को क्लासीफाई करने और रिजल्ट को सही प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। चलिए इसका अब हम एक जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर एक ट्रेनर होता है जो कि सिस्टम को बार बार ट्रेनिंग देता है कि उसको नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या करना है। अब जैसे कि आप जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक ट्रेनर होता है जो कि आपको सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, इस डाइट को फॉलो करना है। तो बिल्कुल यहाँ भी क्या होता है, एक ट्रेनर होता है जो कि उसे सारे ट्रेनिंग देता है और एट लास्ट में क्या होता है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। अगला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता है, इसी कारण इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा किस टाइप का है ये पहले पता नहीं होता है। इस मॉडल के पैटर्न और इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के लिए अपने आप काम करने की परमिशन देता है सिस्टम को।
चलिए अब इसका जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने देखा सुपरवाइज्ड में एक ट्रेनर होता था, लेकिन यहाँ पर ट्रेनर नहीं होता है। जी हाँ, आप इसे ये समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है। उसके पास अगर है सिर्फ एक ही चीज़, वो है इंटरनेट, तो वो क्या करता है, नेट पे ढूंढता है और वो खुद ही प्रेडिक्शन करता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ वो खुद ही एनालाइज कर रहा है, खुद ही समझ रहा है और खुद ही अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेनर नहीं होता है, यहाँ उसे खुद ही समझना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। अगला है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। इस एल्गोरिदम के अंदर न्यूरल नेटवर्क खुद को फीडबैक देता है और उसी फीडबैक से सीखता रहता है। चलिए अगला देखते हैं एप्लीकेशन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर हम कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। पहला है एरोस्पेस। ऑटो पायलट मोड में प्लेन को चलाने की टेक्निक में न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है। दूसरा है मिलिट्री। मिलिट्री में इसका बहुत ही यूज़ होता है, जैसे टारगेट ट्रैकिंग में, फेस डिटेक्शन, सिग्नल डिटेक्शन या इमेज डिटेक्शन में। अगला है ऑटोमोटिव। ऑटोमोबाइल गाइडेंस सिस्टम के डेवलपमेंट में न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेडिकल। जैसा कि हम सभी जानते हैं ईसीजी और ईईजी, इसमें इसका यूज़ होता है और भी कई टेक्निक है जिनमें इसका यूज़ होता है। अगला है टाइम सीरीज प्रेडिक्शन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ नेचुरल डिजास्टर पर प्रेडिक्शन और स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रेडिक्शन में भी किया जाता है। जी हाँ, आज इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारे काम को काफ़ी आसान कर रहा है। चलिए अब इसके एडवांटेज को हम देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस से सीखता है। यानी कि अगर उसने किसी चीज़ को एक बार देख ली तो वो हमेशा के लिए उसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए इन फ्यूचर अगर उससे रिलेटेड कोई उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाए तो उसका जो सोल्यूशन है ना, वो ये खुद ही ढूंढ लेता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। साथ ही न्यूरल नेटवर्क में नई चीज़ों को सीखने और उसका आउटपुट देने में ये सक्षम है पूरी तरीके से। न्यूरल नेटवर्क में मशीन किसी चीज़ को सीख लेता है और मान लीजिए इन फ्यूचर अगर वो डिलीट हो भी जाता है तो भी न्यूरल नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक साथ मल्टीटास्क कर सकता है, यानी कि ये बहुत सारे टास्क जो है वो एक साथ कर सकता है। इससे जो सिस्टम है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे कि आप देखते हैं ना, हम कई बार जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, फिर हमें कोई बताता है या हमें खुद ही पता चलता है कि ये गलती हुई है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सुधार लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसमें कुछ गलती है, तो अब वो उस काम को तो करता जा रहा है ना, तो उसे क्या होगा, पता चल जाएगा कि इसमें ये गलती है, तो नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को नहीं दोहराएगा। यानी कि अगर उसके इन्फॉर्मेशन में कुछ करेक्शन नहीं है तो वो उसे खुद ही करेक्ट कर लेता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए उसके लिमिटेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ये इसका लिमिटेशन है कि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो ट्रेनर होता है वो क्या करता है, उसे ट्रेन करता है, तो उसे समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमें फीड करने पड़ते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो इसे ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हम यहाँ किसी मशीन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हमने देखा कि एग्जाम्पल की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन इसे ट्रेन करते वक्त बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये भी इसके एक लिमिटेशन में आ सकता है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, किसी भी टास्क को करने के लिए हम टाइम कम यूज़ हो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।